कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी शिष्य हो, अपने गुरु के घर पे या अपने गुरु पे बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं लाएगा। हमेशा वह उस गुरु की आदर सत्कार में बंधा हुआ रहेगा, चाहे कितना भी निकृष्ट ही क्यों ना हो वह स्टूडेंट। और वही गुरु के जो भी प्रिय संबंधी होंगे या प्रिय लोग होंगे, उन पे भी बहुत ज्यादा बुरा प्रभाव नहीं लाता। वो बात और है कि परिस्थितियां उसकी वैसी हो जाए कि वो अच्छा ना कर पाए, लेकिन बुरा नहीं करता। नमस्कार मित्रों, मैं भानु प्रकाश शर्मा, एस्ट्रो भानु शर्मा चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। बात तुला राशि के लिए कर रहे हैं। तुला राशि पे कई तरह के प्रभाव चल रहे हैं। तुला राशि, कुछ लोग अपने प्रगति पथ पर आगे बढ़ चुके हैं, प्रगति पथ पे आगे बढ़ के उन पे कई तरह के प्रभाव अच्छे आने शुरू हुए, लेकिन कई लोग ऐसे भी उलझे पड़े हैं अभी की भी स्थिति में, जबकि शनि की ढैया उन पे पूर्ण रूप से खत्म हो चुकी है। शनि की ढैया नहीं है, फिर भी वह ढैया के ही प्रभावों में अभी तक बंधे हुए पड़े हैं, परेशान चल रहे हैं। कई तरह की परेशानियां अभी तक बनी हुई है। अब इन्हीं परेशानियों के अंदर शनिदेव वक्री हो गए, और वक्री होके आप पे अभी तो प्रभाव लाए ना लाए, लेकिन लाएंगे जरूर। उस पे बात हो गई थी, बृहस्पति पे बात हो गई थी कि बृहस्पति ने अपना नक्षत्र चेंज किया, नक्षत्र चेंज करके शुक्र के ही नक्षत्र में आ गए, लेकिन बात अधूरी रह गई थी राहु के ऊपर। तो पूर्ण चर्चा राहु के ऊपर करेंगे, और राहु को पूरा समझने के लिए बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत होती है, बिल्कुल समझना पड़ेगा, क्योंकि राहु एकमात्र ऐसा ग्रह है जिसके पास में दिमाग है। दिमाग है, षड्यंत्र रच सकता है, देने को आए तो बहुत कुछ दे सकता है। और वही राहु अगर छीनने पे आ जाए तो कुछ भी बचा के नहीं रहने देता। इतनी परिस्थितियां बिगड़ने के बाद में भी कुछ उम्मीद बनती है, तो वह केवल उम्मीद की किरण एक राहु ही बनता है। अभी के समय में परिस्थितियां बिगड़ी हुई हैं जिन लोगों के, वैसे देखा जाए चार्ट में तो परिस्थितियां सुधार की ओर हैं, कई फर्क आ गए होंगे, लेकिन जिनके नहीं आया है उनके एकमात्र उम्मीद की किरण राहु बच जाता है। अब राहु के ऊपर भी चर्चा कर लेते हैं कि राहु कमजोर अवस्था में चला गया है, राहु कमजोर हो गया है, अकेला हो गया है। राहु क्यों हो गया, कमजोर कैसे हुआ, पूरी चर्चा पूरा समझिएगा। प्रभाव इसमें बताने की कोशिश करेंगे। अगर नहीं बता पाते हैं, पहले इसका राहु की रूपरेखा समझेंगे, तभी समझ में आएगा। प्रभाव बताने की कोशिश करेंगे, अगर नहीं बता पाए तो सेकंड पार्ट आ जाएगा, लेकिन इसको पूरा देखें आप, हो सकता है इसी में बता दिया जाए। अब सबसे पहले समझते हैं तुला राशि। तुला राशि, जैसा आपने क्लिक किया है, आप तुला राशि के जातक हैं, तो आपको पता है शुक्र देव आपके स्वामी होते हैं राशि के। राशि स्वामी शुक्र देव होते हैं। तुला और मेष का क्या संबंध है? मेष का इसलिए क्योंकि सप्तम भाव में राहु यहां पे आपके बैठा, और राहु मेष राशि में बैठा है। राहु मेष राशि में है, इसलिए तुला और मेष का संबंध समझे तो तुला और मेष का संबंध वैसे तो मारक होता है, लेकिन उतना भी बुरा नहीं है तुला का मेष के साथ में संबंध, क्योंकि द्वितीय भाव को पैतृक धन और वाणी शिक्षा का कुछ यहाँ पे अंश, शिक्षा ना कह के पिता या पैतृक जो संबंध होते हैं उनसे ज्ञान का भाव माना गया। तो यह चीज बहुत जरूरी होती है, यह होती भी है, साथ में मिलती भी है, तो यह इतना बुरा भाव नहीं है। वहीं से सप्तम भाव पार्टनरशिप का है, मारक ग्रह ना होकर के इसको मारक ना कहें। तुला राशि के लिए मेष जो भी राशि होती है, मेष राशि मारक ना होकर सम राशि में आएगी, जैसा ग्रह बैठेगा वैसा प्रभाव देने वाली हो जाएगी। तो यहां पे सम संबंध बन जाता है मेष का तुला के साथ। शुक्र और राहु, शुक्र आपके स्वामी है, राहु का संबंध यहां पर स्टूडेंट राहु में अपना शुक्र ग्रह का स्टूडेंट हो गया, शिष्य हो गया, क्योंकि शुक्र को जो बृहस्पति है उन्हीं के समकक्ष गद्दी मिलती है। बृहस्पति भी गुरु है और शुक्र भी गुरु हो जाते हैं, एक देवताओं के हैं, एक दानवों के हैं, थ्योरी में यही सामने आता है।
तो शुक्र के स्टूडेंट राहु हो जाते हैं, शिष्य हो जाते हैं, तो यहाँ पे मित्रवत संबंध बनता है। वहीं राहु और मंगल की बात करें तो राहु और मंगल का मित्रवत संबंध नहीं है। जब भी मिल जाएंगे अंगारक दोष बनाएंगे। तो मेष राशि मीन्स मंगल, मेष राशि का स्वामी मंगल होता है। मंगल के साथ में यह मेष राशि के अंदर अंतर्गत बहुत ज्यादा प्रभाव अच्छे नहीं दे पाता, लेकिन आपके ऊपर बुरा भी प्रभाव नहीं लाएगा राहु। अब बात करते हैं कमजोर हुआ कैसे हुआ और कब तक रहेगा यही कमजोर। कमजोर हुआ है, कमजोर अभी की स्थिति में अगर देखें तो 6 डिग्री के आसपास चल रहा है। आने वाले समय में यह, क्योंकि राहु और केतु दो ग्रह ऐसे हैं, यह दो ही ग्रह ऐसे हैं जो हमेशा उल्टे ही चलेंगे, सीधे कभी नहीं चलेंगे, तो वक्री अवस्था में ही चलने वाले ग्रह हो जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आज 5 डिग्री है तो आने वाले समय में 6 डिग्री है आज, तो आने वाले समय में 5 होंगे, 4 होंगे, 3 होंगे, 0 होते हुए यह अपना परिवर्तन कर चलेंगे। मेष राशि में है तो मीन में आ जाएंगे, उल्टे चलते हुए ही चलेंगे। अभी 6 डिग्री कमजोर अवस्था होती है, 6 डिग्री से 5 में जाएगा, 5 से 4 में जाएगा तो कमजोर होता चला जाएगा। अब यहाँ पे शनि बहुत बड़ा रोल इंपॉर्टेंट आपके लिए आ जाता है शनि का, क्योंकि शनि देव आपके पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव के स्वामी, उनकी तीसरी दृष्टि पंचम भाव की 1, 2, 3 तीसरी दृष्टि गुरु और शनि दोनों पे है। शनि के पास में अभी काम कह सकते हैं, काम बहुत ज्यादा है, वर्कलोड समझ लीजिए, या इसको ऐसा कह लीजिए कि शनि देव ने जो भी पूरे 1 साल में आपको, मुझे, हम सबको जो जिम्मेदारियां दी वह पूर्ण हुई या नहीं हुई, उसका लेखा जोखा करने के लिए शनि रुक जाते हैं, वक्र अवस्था में हो जाते हैं। तो वह लेखा जोखा कर रहे हैं, उनके पास में अभी काम बहुत जाता है, कमजोर स्थिति में देख रहे हैं। तीसरे भाव से, तीसरी दृष्टि से अपने तीसरे भाव को कमजोर स्थिति में देख रहे हैं, तो यहां पे राहु के पास में जो बल था वह कमजोर हो गया है। अब वहीं नक्षत्रों पे बात करेंगे तो बहुत ज्यादा डीप समझ में आएगा, अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि राहु अभी के समय में अश्विनी नक्षत्र में है। अश्विनी नक्षत्र अंतर्गत केतु के आता है। अश्विनी नक्षत्र में राहु है और अश्विनी से ही परिवर्तित कर जाएंगे, क्योंकि नक्षत्रों की जब गणना चलती है वहां पे नक्षत्र 1 नंबर अश्विनी ही होता है 27 नक्षत्रों में। अभी गुरु कहां है? गुरु भरणी नक्षत्र में है। गुरु भरणी नक्षत्र में होकर के भरणी नक्षत्र अंतर्गत आता है शुक्र के, शुक्र ग्रह के अंतर्गत भरणी नक्षत्र आता है। मीन्स यहां पे क्या सीधा सीधा संकेत यही होता है कि गुरु चांडाल दोष जो बना हुआ है अंतर्गत नक्षत्रों के देखें तो भंग हो चुका है। हाँ, ये बात और है कि राशि में, एक ही राशि में बैठे हैं, मेष राशि में दोनों ही ग्रह हैं, प्रभाव है, लेकिन बहुत कम गुरु चांडाल दोष का प्रभाव अब देखने को मिलेगा। यहां यह चीज काफी क्लियर हुई। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अब प्रभावों की बात कर लेते हैं। प्रभाव की बात करें तो सर्वप्रथम प्रभाव क्या आएगा, नक्षत्रों की बड़ी अच्छे से हमने क्लियर कर दिया है। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर मिल जाएंगे, कार्यालय के नंबर हैं, कॉल मत कीजिएगा, कॉल करेंगे शायद कोई ना उठाए, केवल व्हाट्सएप कीजिएगा, आपको मैसेज का जवाब मिल जाएगा, जो भी शुल्क होगा बता दिया जाएगा। अब प्रभाव की बात करते हैं। गुरु क्योंकि शुक्र के खुद के नक्षत्र में है तो यहाँ पे एक समझौता सा हो जाता है। गुरु को शुक्र परेशान नहीं करेगा, वो अपने क्षेत्र में, अपने नक्षत्र में, अपने क्षेत्र में रहने दे, और गुरु समझौता करता है कि शुक्र के जो भी अंतर्गत आते हैं, शुक्र के जो जातक हैं उनको वह परेशान न करें। वैसे तो दोनों ही गुरु हैं तो अपने समकक्ष चलने वाले, या ऐसा कह सकते हैं अपनी जो सीट होती है या जो इनका
ऑरा है, इसको आप कह सकते हैं कि जो गद्दी है इनकी एक समानता, उसको इनको करना पड़ेगा। उसको ध्यान में रखते हुए, एक दूसरे का आदर करते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए बहुत ज्यादा परेशान नहीं करेंगे गुरु। यहां तक तो यह समझ में आता है। लेकिन राहु कमजोर हो गया, कमजोर होकर के भी आपको यहाँ राहु काफी कुछ दे सकता है, क्योंकि राक्षस ग्रह है राहु। राक्षस होकर के यह जाते हुए भी अपना काम कर जाएगा आपके लिए। अच्छा, अब कमजोर है फिर भी उसको बल मिल रहा है केतु के नक्षत्र में होने के कारण। काफी कुछ इसको स्थिति ऐसी है कि भरोसा नहीं करेंगे, लेकिन काम करेगा ये। पहला प्रभाव क्या लाएगा? पहला प्रभाव पार्टनरशिप में आएगा। पूरा पूरा प्रभाव पार्टनरशिप पे आएगा। अब पार्टनरशिप जरूरी नहीं है, सप्तम भाव को अमूमन लोग बात क्या है कि सीधा पति पत्नी से ही जोड़ के देख लेते हैं। पति पत्नी का नहीं, यह पार्टनरशिप का भाव हो जाता है। पार्टनरशिप, अब जीवन की पार्टनरशिप पत्नी या पति के साथ होती है, पार्टनरशिप बिजनेस में भी होती है, रहने में भी पार्टनरशिप होती है, कहीं सफर कर रहे हैं वह भी पार्टनरशिप है आपके। अगर कहीं पे आप यात्रा कर रहे हैं किसी के साथ तो वो भी आपके पार्टनर हो जाते हैं। पार्टनरशिप में आपको सुधार देखने को मिलेगा इस समय में, और यह निरंतर बढ़ते हुए चला जाएगा। यहाँ पार्टनरशिप में आपको निरंतर बढ़ते हुए सुधार देखने को मिलेंगे। अब पति पत्नी की जो यहाँ पे केवल पति पत्नी के पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं, साथ में रहना, अगर वैसी स्थिति में नहीं थे पति पत्नी तो वहां पे भी उनको सुधार देखने को मिलेगा। अब अगली बात करते हैं, क्योंकि इनका दृष्टि संबंध राहु और गुरु का, राहु गुरु और केतु तीनों का दृष्टि संबंध एक सा ही मिलता है, 5, 7 और 9 कॉमन दृष्टि है तीनों की। तो वहीं से राहु आपके पंचम भाव को देख, पांचवी दृष्टि से 11th हाउस, एकादश भाव को देख रहा है। एकादश भाव को माना गया रिप्रेजेंट करता है एकादश भाव आपके जो भी कर्म करते हैं उसका पैसा कैसे कमाएंगे। आपकी चाहतें, जो चाहते हैं, डिजायर्स आपके मन में दबी पड़ी हो या किसी से बता ना पाते हो, वो सारी डिजायर्स को एकादश भाव से देखा जाता है। अब इसी एकादश भाव को, क्योंकि राहु को अचानक का ग्रह माना गया, यहां पर हमने लिखा भी है, क्या अचानक देगा कुछ? अचानक का देवता है, अचानक का राक्षस है, लेकिन अमृत पान की वजह से, ये अमृत पीने की वजह से यह देवताओं की श्रेणी में चला गया। अब यह अचानक से जो डिजायर्स आपके अंदर थी, दबी पड़ी थी, उनको अचानक से उजागर कर दे, एकदम से वह अचानक से आ जाए डिजायर्स, मन में एक टीस उठ जाए कि यह चीज मुझे चाहिए, तो वह आपकी पूरी करवा सकता है। यहाँ पे राहु, जो लाभ रुक रहे हो वहां लाभ में सुधार देखने को मिलेगा। पूरे लाभ मिले ना मिले, लेकिन सुधार आपको यहाँ पे देगा ही देगा, देखने को मिलेगा। अब वहीं सप्तम दृष्टि से बात करते हैं, तो सप्तम दृष्टि में केतु खुद बैठा है। केतु अभी के समय में स्वाति नक्षत्र में चल रहा है। यहां स्वाति नक्षत्र खुद राहु का हाउस हो जाता है। एक चीज को यहां पे नोट करेंगे कि राहु केतु के नक्षत्र में, केतु राहु के नक्षत्र में, एक दूसरे के नक्षत्रों में है यह, तो यहां आपके खुद के स्वास्थ्य में भी कुछ सुधार देखने को मिले, लेकिन पांवों से परेशानियां देखने को लगातार बनी रहे। पांव में दर्द, पांव में पीड़ाएं, चल ना पाना, धीरे चाल हो जाना, खड़े होने में दिक्कतें आना, घुटनों में दर्द होना, एड़ियों में दर्द होना, पांव से लेकर के कमर से नीचे का जो भी हिस्सा हो, कमर के नीचे के हिस्से में परेशानियां देखने को मिल सकती है। और वहीं आपके पार्टनर या आपकी पति पत्नी के सिर में दर्द बहुत बढ़ सकता है, या हेडेक हो सकता है, टेंशन हो सकता है, सिर में भारीपन लगे, सीने पे वजन लगे, यह परिस्थितियां बनने की संभावना है। और ये रहेगी जब तक राहु केतु अपने प्रभाव से पूर्ण रूप से आपके केतु लग्न से ना चला जाए और राहु आपके सप्तम भाव से ना चला जाए, जब तक यह तो प्रभाव रहेगा। कब चेंज हो रहा है यह 30 अक्टूबर को हो रहा है। 30 अक्टूबर को राहु केतु वक्री होके चेंज कर जाएंगे, लेकिन जब तक तो रहेगा कुछ प्रभाव। यहां आपको अचानक से एक चीज खुद के बॉडी में या खुद के मन में अचानक से मूड स्विंग्स की बहुत ज्यादा शिकायतें आपको आ सकती है, विशेष करके स्त्रियों को।
स्त्रियों को बहुत ज्यादा यहाँ पे मूड स्विंग्स की शिकायतें आ सकती है तुला राशि वाले। और यहाँ आपको एक चीज अच्छी हो जाएगी कि आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं, स्ट्रेट कहें चाहे धीरे कहें चाहे कैसे भी आप कहना चाहते हैं, तो अपनी बात पूरी रख देंगे। बहुत अच्छा प्रभाव यहाँ पे ये आपको देखने को मिलेगा। वही नौवीं दृष्टि की बात कर लेते हैं, तो नौवीं दृष्टि आपके रोजगार का जो रोजगार, रोज की इनकम कि वो तो हो गई, जो पैसा कमाते हैं वो ठीक है, लेकिन जो रोज पैसा कमाते हैं, एक इनकम होती है कि हम महीने में आनी, एक होती है साल में आनी, एक इनकम होती है रोज डेली चलनी। उस इनकम में जो रोज चलनी है उसमें इजाफा देखने को मिलेगा और उसमें हल्का सा बूस्ट देखने को मिलेगा आपको। अब शुरू हो गया होगा, नहीं हुआ तो बहुत जल्द यहाँ पे जो रोज की इनकम है उसमें बूस्ट देखने को मिलेगा, धीरे धीरे बढ़ती हुई चलेगी वो। यहाँ आपके किसी भी परिस्थितियां जो बन जाए, खराब बने अच्छी बने जो भी बने, उसको रूपरेखा तैयार करनी, उससे परिस्थिति से उस परिस्थिति से आप कैसे निपटते हैं वह पूर्ण रूप से आपके दिमाग में रूपरेखा मीन्स यहाँ से मजबूत जरूर कर देगा आपको कोई भी चीज की परिस्थिति को संभालने के लिए। संबंध बहुत अच्छे बनेंगे अपने परिवार वालों से यहाँ पे आपके, और यहीं से आपके भाइयों से अगर बिगड़ा पड़ा है मामला तो भाइयों से संबंध सुधार में देखने को मिलेंगे। उपाय क्या करने चाहिए, क्योंकि राहु है तो राहु को ससुराल पक्ष से जोड़ के भी देखा जाता है, राहु को साले से जोड़ के देखा जाता है, राहु को जो भी आपके ननिहाल पक्ष है कुछ हद तक ननिहाल पक्ष से जोड़ के देखा जाता है। संबंध सुधारें, साले से सुधारें, आपके ससुराल से सुधारें, कोशिश करें ननिहाल से सुधरें। ननिहाल से संबंध केतु का भी बहुत ज्यादा जोड़ के देखा जाता है, मामा का संबंध केतु से जोड़ के देखा जाता है। तो आपको इनका संभालना पड़ेगा, रिश्ते संभले, ग्रह संभलेंगे। आपको और क्या करना चाहिए, चंदन की समिधा या चंदन की जो लकड़ी होती है वह उसका हवन कहीं हो रहा हो, कहीं हवन हो रहा हो, आपके घर में हो रहा है तो चंदन की लकड़ी का हवन करें या आप हवन में उसको डालें, ठीक है, समर्पित कर दे राहु के नाम से। चंदन का तिलक करें, चंदन का परफ्यूम लगाएं, बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। पीले पुष्प भगवान विष्णु को समर्पित करें, लाल पुष्प माता लक्ष्मी को समर्पित करें, आपके लिए विशेष फायदा रहेगा। आप चाहें तो आप हनुमान मंदिर में सफेद पुष्प अर्पित करें तो भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा यहां से, क्योंकि डायरेक्ट आप शुक्र ग्रह को भगवान हनुमान या आप कह सकते हैं मंगल दोनों का कॉम्बिनेशन करवाएंगे तो वहां आपको काफी अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। इस वीडियो में काफी बारीकी से समझाने की कोशिश की, अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब आपको करना है। जितना जल्दी अपन सब्सक्राइबर बढ़ाएंगे, जितने जल्दी बढ़ते हैं कुछ तो अपन लाइव करते हैं, एक लाइव में आएंगे, आपकी जो भी परेशानियां हैं उस पर कोशिश करेंगे कुछ रेमेडीज अच्छी सी मिल जाए, आपकी परेशानियां कम हो। इस वीडियो में तो इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता।